दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। अवैध वसूली को लेकर लगातार ऑटो यूनियन के लोग काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और तमाम लोग हैं। ये बताइए कि लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग धन उगाही कर रहे हैं ऑटो वालों से, ये बात में कितनी सच्चाई है? मैं अपना परिचय बताते हुए बताना चाहता हूँ। मैं कमलाकांत सिंह गुड्डू। ये बनारस में जो जिस तरह से ठेकेदार वसूली करवा रहे हैं, हम लोग स्टैंड की मांग कर रहे हैं, ठेकेदार वसूली करवा रहे हैं, बिना स्टैंड की वसूली करवा रहे हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पत्रक देते देते नगर आयुक्त को भी दिया, सारे लोगों को पत्रक दिया, लास्ट में हम लोग अपने न्यायालय को शरण लेते हुए न्यायालय गए। न्यायालय से भी यही हुआ कि नहीं, उसको पैमाइश करा करके स्टैंड दिया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने पांडेपुर जा कर के जो अवैध तरीके से वसूली अरुण पांडे जी करवा रहे थे लड़कों को लेकर के, उनको हम लोगों ने कहा कि भैया आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं, बिना स्टैंड की वसूली क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं करूंगा और ज़्यादा बोलते हो तो तुम लोगों को अभी मैं बताता हूं। तब तक उनके 4-5 लड़के आए और गाली गलौज देना शुरू कर दिए। ऐसा हम लोगों को मतलब प्रतीत हुआ कि अब ये लोग मार देंगे। हम लोग वहाँ से निकलने के बाद अपनी गुहार लेकर के यातायात पुलिस के पास पहुँचे कि ये यातायात से संबंधित जो समस्याएं हो रही हैं। इसके बाद पुलिस आयुक्त के पास पहुँचे, जहां पत्रक दिया गया। ये जान से मारने तक की धमकी दे रहे हैं। ये बताइए कि समाज सेवा करने में हम लोगों को अपनी जान तक गंवानी लग रहा है कि पड़ जाएगी, इसमें अगर कार्रवाई नहीं होती है। ये अरुण पांडे जी कहते हैं कि मेरे ऊपर 10 मुकदमा है और आप लोगों को आज मार करके 11वां मुकदमा दर्ज करा दूंगा, 11वां भी झेलूंगा। तो इस तरह से गुंडा बदमाश हम लोगों ने बार बार कहा कि नहीं, हर स्टैंडों पे जहाँ भी स्टैंड नहीं हैं वहाँ अवैध जहाँ वसूली हो रही है उस जगह पे हम लोग जब मना करने जाते हैं तो सारे बदमाश किस्म के लोग हैं। ये गुहार बहुत दिनों से लगाई जा रही है, लेकिन अरुण पांडे ने अपने मोबाइल से भी धमकी दे करके ये कह दिया कि नहीं, अगर नहीं मानते हैं आप लोग तो आप लोगों को मार करके हम समझाएंगे किस तरह से मारा जाता है। जान से मारने तक की धमकी ऑडियो में मेरे है, जिस तरह से अरुण पांडे जी का जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस तथ्य में कितनी सच्चाई है? पहली बात कि आपको बता दें कि बनारस में बग्गा जी ने कहा था कि गुड्डू सिंह, कमलाकांत सिंह गुड्डू, घनश्याम यादव, अशोक पांडे दबंग नंबर टेकर हैं। मैं बग्गा जी से पूछना चाहता हूं कि गुड्डू सिंह कहां के नंबर टेकर हैं, अशोक पांडे कहां की वसूली कराते हैं? अरे वसूली तो वो कराते हैं जो कि आपके वॉशिंग मशीन में धुल गए। बाबू घनश्याम यादव बेनियाबाग स्टैंड के, अरे हम लोगों को तो कहीं वसूली करते हुए आप देखिए तो कागज पकड़ के ले आइए, थाने बैठा दीजिए, हम लोग तैयार है झेलने के लिए आपकी, और आपके बातों का हम लोग समर्थन भी करेंगे। लेकिन जहां वसूली जो नहीं कर रहे हैं उनको आप बेवजह क्यों परेशान कर रहे हैं बग्गा जी? अरे आप ठेका लिया, किसी और के नाम से आपने लिया, पैसा आप लगाए और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं मदद करता हूँ लोगों की। अरे मदद ऐसे ही होती है कि हर चौराहे पे एक एक गुंडा। अरे घनश्याम यादव को आपने खड़ा करा दिया, आपको मालूम है कि घनश्याम यादव कौन है? चौक थाने के हिस्ट्री सीटर हैं घनश्याम यादव। पांडेपुर के अरुण पांडे जी, वो कहते हैं 10 मुकदमा चल रहा है, अगर हमारा भी चलेगा हत्या करके। अगर आपको हत्या ही करवानी है तो जहाँ कहिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, आके गोली मरवा दीजिए, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन गरीबों का शोषण होते हुए नहीं देख सकते। आपने नगर निगम का ठेका लिया है। ये सब मसले पे आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या कुछ कहे? क्या पुलिस प्रशासन से हम लोगों ने कहा कि अगर ऐसे ही चौराहों पे खड़ा होकर के बिना स्टैंड की वसूली होती रहेगी तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। इसके लिए चाहे मेरी हत्या ही क्यों न हो जाए, क्योंकि अरुण पांडे ने ऑडियो पे कहा है कल शाम को कि अगर ये लोग फिर दोबारा पांडेपुर चौराहे के इर्द गिर्द भी नज़र आ गए तो इनको हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आप कांडी बनारसी के सहयोग से मैं पांडेपुर चौराहे पे जा रहा हूँ। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होता है, क्योंकि जब हम बनारस के रहने वाले बनारस के चौराहे पे नहीं जाएंगे घूमने के लिए तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी? मैं अपने जीव को पाने के लिए पांडेपुर चौराहे पे मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ जो भी होनी अनहोनी होगा उसके आप एक गवाह रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को क्या कहेंगे जिस तरीके से ये
प्रकरण सामने आया देखिए, है? सबसे बड़ा चीज़ है, इस प्रकरण से आम चालक अत्यधिक परेशान हो जा रहा है। आम चालक के साथ साथ जो यातायात पर दबाव बढ़ रहा है, जो प्रशासन के ऊपर दबाव बन रहा है, ये बहुत गड़बड़ चल रहा है। ठेका आपने लिया या नगर निगम ने आपको ठेका राजस्व कर दिया, तो राजस्व को बढ़ाइए ना। राजस्व को बढ़ाने के लिए तो हम लोग आपके साथ खड़े ही हैं, मगर उसका एक नियम होता है। नियम ये होता है कि स्टैंड होना चाहिए, स्टैंड पर व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ से पैसा मानक के रूप में पैसा जो भी होता है वो आपको दिया जाता है और दिया भी जा रहा होगा, कई स्टैंडों पर मिल भी रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं खड़ा होकर रोड पर जबरन पैसा वसूलें और उसके पीछे जो गाड़ियाँ जो लग जाती हैं, जो जाम लग जाता है, उसको आम जनता को परेशान होता है। उसके बाद फिर जो यातायात पुलिस विभाग है उसको परेशानी होता है। एक चीज़ के चलते कितनी चीज़ों को उलझाया जाता है, इसका कोई ध्यान नहीं है। अंत में आ जाता है आरोप प्रत्यारोप हो जाता है। ऑटो वाला लोग इस तरह चलाते हैं, रिक्शा वाले इस तरह चलते हैं, तो उनके ऊपर आरोप सीधे लगा जाता है। आरोप जहाँ लगना चाहिए वहाँ लगता नहीं है। तो इसलिए मैं नगर आयुक्त से भी मैं मिला इस विषय को लेकर, उसके बाद उनसे कोई तरीके से सहानुभूति नहीं मिली, तो न्यायालय पे गया। न्यायालय ने जो कहा है कि भाई यहाँ पर स्टैंड की विस्तारीकरण होना चाहिए और ये सब सिस्टम होनी चाहिए, तो उसके बाद हम लोगों ने वही काम किया। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, आरोप तो लगेंगे, आरोप तो लगना है, क्योंकि लोगों की जेबें जो भर रही थी वो कुछ खाली हो रही हैं, तो आरोप तो लगेंगे। आरोप से कोई दिक्कत नहीं, लगाते रहें। आरोप लगाना और साबित करना दो अलग अलग प्रक्रियाएँ हैं। वो साबित कर देगा जिस दिन कोई, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेकर बैठ जाऊँगा। आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं रहा। ये जो इस वक्त प्रकरण चल रहा है, ये चीज़ें 2007 से लगातार हो रही हैं। स्टैंड के नाम पर ठेका हो रहा है, 7 लाख से 40 लाख तक ठेका पहुंच गया, लेकिन स्टैंड सिर्फ कागज़ों पे ही होता है, ज़मीन पर कहीं आपको दिखेगा नहीं। आप लोग भी पूरे बनारस घूमते हैं और खुलेआम बनारस का कोई ऐसा चौराहा नहीं जिस चौराहे की रोड पर नगर निगम के नाम पर, स्टैंड के नाम पर वसूली करता हुआ एक व्यक्ति ना मिल जाए। ठीक है, तो देखिए ये लोग काफ़ी नाराज़ हैं और जिस तरीके से इनको धमकी मिली है, ये तो जांच और पुलिस का प्रकरण है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यानी समय में पुलिस और कोर्ट इनकी कितनी मदद करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।